There was a talk about India, which never lacks in its efforts to advance itself. In this episode, we are going to talk about National Policy on Education 1986. So, मैं पहले आपको बता दूं कि एक पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी जो इंडिया कंट्री है, फ्रीडम के बाद इसमें टोटल अभी तक के 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज बन चुकी हैं, जिसमें पहला था 1968, ओके, एंड सेकंड है 1986 जिसके बारे में हम जानेंगे, और लास्ट है थर्ड 2019 की एजुकेशन पॉलिसी जो अभी मोदी सरकार ने पिछले साल उन्होंने निकाला था उसको। तो इस वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानेंगे, उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं वो, एंड देन प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या था, और मिशन ब्लैक बोर्ड के बारे में थोड़ा सा। सो लेट्स बिगिन। दिस इज उत्कृष्ट, लेट्स स्टार्ट। स्वतंत्रता के बाद यानी फ्रीडम के बाद हमारे जो इंडिया है उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, मतलब समय के साथ बहुत सारे चेंजेस बहुत तेजी से आए। इसी कड़ी में जो एजुकेशन सिस्टम था, शिक्षा व्यवस्था जो थी, उसमें भी बहुत सारे अनेक परिवर्तन हुए। और इस परिवर्तन को लाने में सन 1968 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया, है ना। तो 1968 के जितने भी सुझाव थे जिन पर उन्होंने कार्य किया, उन सब ने बहुत वास्ट चेंज ले आया शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन यह भी म, एक सच है कि उनका जो कई जो उनके सुझाव वगैरह थे वो उस रूप में फलीभूत नहीं हो पाए जिसकी उम्मीद थी। जिस स्तर पर सोचा गया था उस स्तर पर रिजल्ट्स नहीं मिले। तो उसके कारण भी बहुत सारे थे, फाइनेंशियल कंडीशन या और भी बहुत सारे कारण वजह थी। तो इस वजह से वो सारी चीजें 1968 के एनपी द्वारा नहीं हो पाई। इसलिए अब जो अब क्या था, हमारी जो कंट्री थी वो 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी में जा रही थी, जिसके चलते हमारी जो सोसाइटी थी उसमें बहुत सारी नीड बढ़ती जा रही थी, उनकी नीड्स बढ़ रही थी, और अब देश को एकदम से ग्रो करना था, उनके सामने नई चुनौतियां थी। तो उससे निपटने के लिए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग थी, जिसके लिए भारत सरकार ने 1986 में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किया और उसके ढांचे को उन्होंने पेश किया। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। जैसे जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, इसकी बनने की तैयारी 5 जनवरी 1985, ओके, एक साल पहले यानी 5 जनवरी 1985 से ही शुरू कर दी गई थी। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? श्री राजीव गांधी जी, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, वो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नेतृत्व कर रहे थे। मतलब उन्होंने ये देश की जनता से वादा किया कि हम इस तरह का बदलाव शिक्षा व्यवस्था में लाएंगे, क्योंकि वह उस समय की मांग थी। इसके लिए सरकार ने क्या किया? 20 अगस्त 1985 को जनता के नाम एक पुस्तक जारी की, जिसका नाम था शिक्षा की चुनौती, एक नीतिगत आयाम। इस किताब में उन्होंने अपनी से जुड़ी अपनी सारी मंशाएं और जो भी उनकी व्यवस्था थी, यानी जो जो वो करना चाहते थे, वो सभी चीजों को, उन सारी बातों को उन्होंने इसमें रखा। उसके बाद 8 अगस्त 1986 को संसद में इस पॉलिसी को प्रस्तुत किया गया, और इसको बनाने के लिए एक अलग से कार्यक्रम भी बनाया गया था जिसके 24 भाग थे। तो अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की, कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की क्या विशेषताएं थी, क्या किन किन विषयों पर इन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया था। इसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। इसका मतलब है ये राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली या कार्यक्रम जिसमें देश मतलब जो करिकुलम बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, नेशनल करिकुलम वो, और शिक्षा की जो संरचना थी, जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में जैसे इसमें बताया था मैंने, 10+2+3 की ये जो व्यवस्था थी जो 1968 में लागू की गई थी, पर वो कहीं ना कहीं रह रही थी कुछ राज्यों में। तो वो सभी मतलब पूरी संरचना को लागू करवाना, जो करिकुलम है उसमें सुधार करना, ये सारी इसकी मुख्य विशेषता थी। उसके बाद है अगला, समानता के लिए शिक्षा। समानता के लिए शिक्षा में ये पॉइंट बताया गया कि चाहे महिला हो या कोई अनुसूचित जाति जनजाति का हो, या फिर दिव्यांग बच्चे हैं, या माइनॉरिटीज से कोई आता है, अल्पसंख्यक है, तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन के लिए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सबको एक साथ, एक समान, एक जगह, एक जैसी शिक्षा दी जाए।
नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। यानी जैसा कि हम पहले भी देखते आ रहे थे, एक बार हायर एजुकेशन के लिए कमेटी बनाई गई, फिर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कमेटी बनाई गई, देन कोठारी आयोग आया जिसने पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक साथ देखा। तो मतलब कि पूरे जो उनके शिक्षा के लेवल्स थे, ये प्राइमरी, हायर एंड सेकेंडरी, सब में सुधारों की जरूरत थी। तो सबको सभी स्तरों पर इन्होंने पुनर्गठन मतलब दोबारा से उनको रिक्रिएट करने के लिए उनको दोबारा से उस पर विचार किया। उसके बाद है तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा, यानी टेक्निकल जो एजुकेशन थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन थी और मैनेजमेंट की एजुकेशन पर भी इन्होंने खासा ध्यान दिया, ताकि इससे देश में एक प्रगति आ सके। उसके बाद है शिक्षा का व्यवसायीकरण, यानी कि शिक्षा का व्यवसायीकरण जैसा कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट था जो कोठारी आयोग ने बताया था, क्योंकि उनका कहना था कि बच्चों के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए चीजों को करके सीखना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी वोकेशनल एजुकेशन को जो कहते हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन को भी इन्होंने खासा ध्यान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को नया मोड़, यानी जो पहले पुरानी तरीके पढ़ाने लिखाने के जो यूज हुआ करते थे, उन सभी तरीकों में कुछ ना कुछ बदलाव लाने की कोशिश की गई। जो पढ़ाई टीचर सेंटर्ड हुआ करती थी, यानी टीचर एक तरफ बोले जा रहा है और बच्चा सिर्फ सुन रहा है, तो उसको टीचर सेंटर्ड ना हो करके बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बनाने की कोशिश की गई, यानी बच्चे के विकास पर ध्यान देने की कोशिश की गई। और इन सभी के साथ साथ विद्यालय के जो, जैसे मान लो विद्यालय का समय हो गया, किस समय विद्यालय, कब से कब तक का विद्यालय होगा, कब अवकाश होगा, और विद्यालय में कम से कम एक कक्षा में 2 अध्यापक होने चाहिए। इस तरह के जो जितने भी रूल्स थे बच्चों से और विद्यालय से रिलेटेड, इन सारी चीजों पर खासा ध्यान दिया गया। तो ये सारे थे इसके मुख्य विशेषताएं जो 1986 की हैं। उसके बाद जानते हैं कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या है। ये 1992 में बना था और इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 के ही उसमें अंडर में बनाया गया था। ये जो संस्था थी, ये मतलब संस्था थी जिसका काम था कि पूरे भारत में एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करना, जिसमें एग्जाम किस लिए होगा, वो अलग अलग जो कोर्सेज होंगे, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे या टेक्निकल प्रोग्राम होंगे, इन सारी चीजों के लिए एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो, यानी एक कॉमन स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन को बनाया गया। और प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो संस्था थी, इसका एक काम और भी था, जैसे जितने भी ये पॉलिसीज और ये सारी चीजें जो अप्लाई की जा रही थी, अब ये एकदम से तो अप्लाई हो नहीं सकती थी, इसके लिए कई बाधाएं रास्ते में आती थी। तो ऐसे में इस संस्था का काम ये था कि ये सभी चीजों को अप्लाई कर सके जल्द से जल्द, और सिर्फ मतलब जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें आएंगी, तो ये उन सब चीजों को जल्द से जल्द अप्लाई करे, इसलिए इसको बनाया गया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन को, इस संस्था को। उसके बाद मिशन ब्लैक बोर्ड भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। मिशन ब्लैक बोर्ड में ये था, इसकी स्थापना भी 1986 में ही हुई थी। इसमें इसका उद्देश्य था जो क्लासरूम्स हैं, जो स्कूल्स हैं, उनको इम्पोर्टेंट TLMs यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड कराना। ठीक है, जैसे उनको किताबें, कुर्सी, मेज, चटाई और उनको पढ़ने लिखने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाना, ये इस मिशन के अंदर था। और आगे चल के इसको और विस्तार भी किया गया, जिसमें पूरे स्कूल से रिलेटेड, यानी एक कमरे में कितने अध्यापक हों, जिसमें इनके अनुसार 2 अध्यापक होने चाहिए एक कमरे में, जिसमें एक महिला शिक्षा अवश्य हो, जरूरी मतलब जरूर हो। उसके बाद ताजी हवा और खुला वातावरण और क्लासों का अच्छे से मतलब रख रखाव, इन सारी चीजों को लेकर मिशन ब्लैक बोर्ड ने ध्यान दिया। तो ये एक जरूरी टॉपिक था मिशन ब्लैक बोर्ड। उसके बाद इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे 1986 के बारे में, और 1968 की जो नेशनल पॉलिसी थी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी एडेड मिल जाएगा। एंड होप दिस इंफॉर्मेशन इज बेनिफिशियल फॉर यू। सो इफ यू लाइक अ वीडियो, गिव इट a thumbs up and subscribe the channel for such more videos, and let me know if you have any doubt in the comment section. So we will meet in the next video. Till then, take care, bye bye, be happy, be bright and be you. Thanks for watching.